वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषण भूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुआम भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धेय संतजन वंदनीय विद्वज्जन भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं श्रद्धामयी माताओं, आप सबको श्री मानस की परंपरा के अनुरूप सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी। श्री हनुमान जी महाराजाधिराज के भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की मंगलमयी अकारण करुणा और प्रेरणा से भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम करुणा कर अपना लो राम अपना दास बना लो राम जय सिया राम जय जय सिया 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 जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम। रवि के करसी तमहारिणी है, अघहारिणी जानवी के जलसी, बिरही जनजीवन सींचिवे को, प्रभु प्रीति सुधारस की कलसी। सिया राम उपासक राजस को, मृदुलागत जीवन के फलसी, चहु वेद पुराण जो व्यंजन तो, तुलसी कविता तुलसी दलसी। श्री तुलसीदास जी महाराज की। आगे चले बहुरी रघु पर्वत नियरा आगे मूक पर्वत निराया आगे चले आगे चले आगे चले बहुरी
श्री रामचरितमानस के श्री किष्किंधा कांड की पावन कथा, जिसमें भगवान आगे चले। अपने से कोई बड़ा मिल रहा हो तो उससे आगे चलकर मिलना चाहिए। श्री राम जी से किसी ने पूछा कि किससे मिलने जा रहे हैं? आप तो सबसे बड़े हैं, आपसे बड़ा कौन हो? भगवान ने कहा कि हम श्री हनुमान जी से मिलेंगे। तो हनुमान जी तो आपके भक्त हैं, इसीलिए तो उनका स्थान हमसे बड़ा है। राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से अधिक राम जी के भक्त की महिमा है, और इसीलिए श्री राम जी हैं प्रभु। स्थान स्थान पर संबोधन है श्री राघवेंद्र के लिए प्रभु। ओ प्रभु संग मोहि चितवन हारा, माता श्री जानकी जी संबोधन देती हैं प्रभु। गुरुदेव प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। श्री लक्ष्मण जी प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी। तो श्री राम जी हैं प्रभु। श्री राम जी हैं प्रभु और श्री हनुमान जी काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु, देखी विचार वीर महाप्रभु। तो श्री राम जी हैं प्रभु और श्री हनुमान जी हैं महाप्रभु। अच्छा, अब एक बात है, कई बार लगता है कि इस पंक्ति में श्री हनुमान जी के महावीर नाम को ही वीर महा कह दिया, जैसे अन्यत्र संकेत वीर महा अवराधी साधे सिद्धि होए, वीर महा। पर भाई इसी पद्य की अंतिम पंक्ति में स्पष्ट कर दिया, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। तो श्री राम जी हैं प्रभु और श्री हनुमान जी हैं महाप्रभु, और श्री राम जी हैं वीर, रघुवीर, पुरुष सिंह दो वीर, हाजग एक वीर। राम जी वीर, हाजग एक वीर रघुराया। श्री राम जी हैं वीर और हनुमान जी महावीर। बिनवो हनुमाना। श्री हनुमान जी हैं महावीर, श्री राम जी हैं प्रभु, तो श्री हनुमान जी हैं महाप्रभु। श्री राम जी हैं वीर, तो श्री हनुमान जी हैं महावीर। तो श्री राम जी से जब पूछा गया कि आप आगे चलकर जा रहे हैं क्यों, श्री राम जी ने कहा कि अगर मैं वीर हूं तो मैं महावीर से मिलने जा रहा हूं, इसलिए आगे चलकर। प्रभु हूं तो महाप्रभु से मिलने जा रहा हूं, इसीलिए आगे चले
बहुरी रघुराया आगे चले। आगे ऋष मूक ऋष मूक पर्वत नियराया आगे चले। बहुरी रघुराया आगे चले, आगे चले, आगे चले। भगवान और भक्त का मिलन है, श्री राम जी का मिलन है, श्री राम जी के ही भक्त से। राम ते अधिक राम करता सा। इस संदर्भ में एक बात और, ये भक्त भगवंत का अद्भुत मिलन है। मैंने निवेदन किया था परसों, श्री हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जीव आपकी माया से मोहित है, उसका उद्धार आपकी कृपा से होगा। और कृपा भजन से होगी, भजत कृपा करी हैं रघुराई। और भजन का उपाय मैं जानता, तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। जानते ही। तो यदि भजन नहीं होगा जीवन में तो चिंता रहेगी, बीत गए दिन भजन बिना रे। श्री हनुमान जी बोले मैं निश्चिंत हूं। क्यों? का कुछ लोग साधना के बल पर निश्चिंत होते हैं, जो भजन करके निश्चिंत हो वे साधना के बल पर निश्चिंत होते हैं, और हम तो संबंध के बल पर निश्चिंत हैं। मजदूर मजदूरी करेगा तो धन मिलेगा, और बेटे को बिना मजदूरी किए सब कुछ मिल जाएगा, संबंध की बात। तो हम संबंध के नाते निश्चिंत हैं। जैसे सेवक स्वामी के भरोसे पर निश्चिंत हो, और पुत्र माता के भरोसे पर निश्चिंत हो। सेवक सुत पति मातु भरोसे, सेवक सुत मातु भरोसे, जैसे सेवक स्वामी के भरोसे पर निश्चिंत हो और पुत्र माता के भरोसे पर निश्चिंत हो, श्री हनुमान जी कहते हैं हम ऐसे ही निश्चिंत हैं। श्री राम जी ने कहा कि बात तो ठीक है श्री हनुमान जी, लेकिन आपने क्रम विपर्यय कर दिया, व्यतिक्रम हो गया। कैसे? अच्छा, आप श्री हनुमान जी के वाक्य पर विचार करें। सेवक सुत, सुत सेवक होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पहले किसी का सुत होता है, बड़े होने पर बाद में सेवक होता है। पर श्री हनुमान जी सुत पहले नहीं कहते, पहले कहते हैं सेवक, फिर कहते हैं सुत। सेवक सुत पति मातु भरोसे।
तो श्री राम जी ने कहा यह क्रम तो बदल गया, सुत पहले होना चाहिए था, सेवक बाद में। आप सेवक पहले कह रहे हैं, सुत बाद में। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं सेवक पहले हूं, सुत बाद में। होंगे दुनिया के लोग सुत पहले होते होंगे, सेवक बाद में होते होंगे, पर हम सेवक पहले हैं, सुत बाद में। श्री राम जी ने कहा ऐसा क्यों? श्री हनुमान जी बोले इसलिए क्योंकि अभी तो हमें स्वामी मिले हैं, इसलिए मैं सेवक हूं। सुत तो तब बनूंगा जब माता का दर्शन हो, जब माता का दर्शन ना हो तब तक सुत कैसे हो जाऊंगा। और सचमुच श्री राम जी ने यहां श्री हनुमान जी को सेवक के रूप में स्वीकार करते हुए कहा, सो अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो श्री हनुमान जी सेवक बनकर गए हैं। और एक अद्भुत बात है, सेवक बनकर गए हैं और सुत बनकर लौटे हैं। बार बार रघुवीर, बार बार रघुवीर, संहारी बार बार रघुवीर। रघुवीर संहारी बार बार श्री हनुमान जी बार बार रघुवीर संहारी। सेवक का यही काम है, जो स्वामी की संभाल बार बार करे। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में अपने मन को उपदेश देते हुए कहते हैं, मन माधव को नेक निहारी। पहले तो का नेक थोड़ा देख ले, मन माधव को नेक निहारी, थोड़ा सा। अच्छा थोड़ा देखने से होगा क्या? का एक बार देख तो ले, फिर बार बार देखना पड़ेगा, रहा नहीं जाएगा। मन माधव को नेक निहारी, रेसठ सदा रंक के धन ज्यों, पुनि पुनि प्रभु संहारे। पुनि 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 प्रभु संहारी। इसलिए श्री हनुमान जी बार बार रघुवीर संहारी, ये सेवक। पर आप आश्चर्य करोगे, श्री हनुमान जी जब लौट कर आए माता का संदेश लेकर, तो बार बार बदल गया। इधर से बार बार श्री हनुमान जी की ओर से था, बार बार रघुवीर संहारी, और उधर से जब श्री हनुमान जी लौट कर आए तो बार बार हनुमान जी नहीं संभाल रहे श्री राम जी को। फिर यहां क्या हो गया? बार 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 प्रभु चाहे उठावा, बार बार प्रभु चाहे, बार बार प्रभु प्रेम मगन तेहि उठवन भावा, प्रभु उठावा बार बार प्रभु
बार प्रभु चाहे, बार प्रभु चाहे। अब राम जी बार बार उठा रहे हैं। किसी ने कहा कि हनुमान जी पहले तो आप बार बार प्रभु को संभाल रहे थे, बार बार रघुवीर संभारी, और आज बार बार श्री राम जी आपको उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं। बार बार प्रभु चाहई उठावा, तो ये अंतर क्यों आ गया? श्री हनुमान जी बोले तब हम सेवक थे, अब हम सुत होकर आए। तो सेवक बार बार स्वामी को संभाले, और छोटे से बेटे को तो पिता को ही बार बार संभालना पड़ता है, इसलिए अब ये बार बार इधर नहीं उधर हो गए। अच्छा एक बात और है, क्या श्री हनुमान जी जब पहली बार प्रभु को मिले तो चरण पकड़ लिए। किसकिंदा कांड की कथा। प्रभु पहचानी परेऊ गही चरना, चरना प्रभु पहचान परे गई चरना, चरण पकड़ लिए, पर जब लौट कर आए तब चरण पकड़े नहीं है। चरण परेऊ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु ने कहा कि उस दिन तो चरण पकड़ रहे थे और आज चरणों में गिरे हो, पर चरण पकड़े नहीं है, है? उस दिन तो चरण पकड़े थे, प्रभु पहचान परेऊ गही चरना, और आज चरणों में गिरे तो हो पर चरण पकड़े नहीं है। ये अंतर क्यों? श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु उस दिन में सेवक था तो सेवक को स्वामी के चरण पकड़ने चाहिए, अब मैं सुत हो गया हूं, ये बालक पकड़ना क्या जाने, क्या पकड़े क्या छोड़े। खेलत बालक ब्याल संग मेलत पावक हाथ। दोहावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं तो बालक अग्नि में हाथ डालता है, कभी सांप को पकड़ता है, उसे पकड़ना तो आता नहीं। खेलत बालक ब्याल संग मेलत पावक हाथ, तुलसी ता पितु मां तुझ्यो। जय श्री राम, राखत सिय रघुनाथ। तो अब मैं तो बालक तो गिरना जानता है, पकड़ना नहीं जानता, वही तो गिरता ही है। अजय भगवान ने कहा कि सुत रूप में हमने स्वीकार कर लिया। हनुमान जी बोले प्रभु आपने आते ही स्वीकार कर लिया। जब श्री हनुमान जी लौट कर आए हैं तो प्रभु ने संबोधन क्या दिया हनुमान जी? सुनो सुत तो उरे न मैं ना सुत, प्रभु ने सुत रूप में स्वीकार किया।
सुन सुत तो ही उरिन में नाही। अच्छा एक बात है, हनुमान जी को तुरंत माता के आशीर्वाद की याद आ गई। अच्छा याद उस क्षण की आ जाए तो व्यक्ति कुछ देर के लिए उसी स्थिति में मन से पहुंच जाता है। तो जानकी माता ने जब आशीर्वाद दिया था तो वहां भी एक शब्द है, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। वहां भी निर्भर प्रेम मगन और यहां भी प्रेम मगन ते ही उठव न भावा। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं ठीक कह रहा हूं, पहले मैं सुत हूं, सेवक हूं, और सुत तो तब बनूंगा जब माता का दर्शन होगा। इसलिए सेवक सुत पति मातु भरोसे। और जब दूसरी बात, मैं मंद हूं, आपने हृदय से लगा के अपनी शीतलता दे दी, अपनी सुगंधि दे दी। और फिर एक बात और है, कुटिल हृदय। हृदय टेढ़ा है। तो आपने एक काम किया, क्या? बोले प्रभु आप हृदय में विराज गए और वैसे नहीं विराजे, बसहीं राम सर चाप धर। श्री राघवेंद्र श्री हनुमान जी के हृदय में धनुष बाण लेकर बैठे। अच्छा आप ये देखो, भगवान धनुष को पकड़े रहते हैं और धनुष टेढ़ा है, और टेढ़ा भगवान के हाथ में है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हृदय था टेढ़ा और आप टेढ़ा धनुष लेकर बैठ गए, तो इस हृदय में दो टेढ़े रह ही नहीं सकते। कुटिल उन्हीं का हृदय होता है जिनके हृदय में आप धनुष बाण लेकर नहीं बैठते, और जिनके हृदय में आप धनुष बाण लेकर बैठ गए हों उनका हृदय कुटिल हो ही नहीं सकता। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान मोह है। मैं मोह के बस में हूं। अब कितनी बढ़िया बात है, मोह माने लगाव, यहां लगाव के अर्थ में कहा गया मोह। मैं मोह के बस में हूं। और एक बात है प्रभु, क्या? कि जब कोई आपको देखकर मोहित हो जाता है, जगत से जुड़ा हुआ प्रेम, देखो एक बड़ी सुंदर बात है, जगत से जुड़ा हुआ प्रेम मोह हो जाता है और भगवान से जुड़ा हुआ मोह प्रेम हो जाता है। तो मोह के बस में अब तक था, और आपका दर्शन हुआ तो मोह प्रेम बन गया। आपके धनुष बाण धारण किए स्वरूप को हृदय में रखा तो हृदय का टेढ़ापन चला गया। और रही अज्ञान की बात, भगवान को इतना जान लिया जिसने कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, सारा अज्ञान मिट गया। यही बोली ठाकुर हमरे अवध बिहारी ठकुराइन श्री जनक लली। बस यही हमारा ज्ञान। श्री हनुमान जी ने सुग्रीव जी से राम जी को मिलाया। राम जी ने सुग्रीव जी के विपिन वास का कारण जानकर आश्वासन दे दिया है। रघुकुल तिलक श्री राघवेंद्र ने प्रतिज्ञा की है, सुनि सुग्रीव में मारी हूं बाली एक ही बान एक बाण से मार दूंगा बाली को। एक बाण से क्यों? श्री
रघुवीर की यह बानी, रघुवीर की यह बानी, श्री रघुवीर की यह बानी, श्री रघुवीर की भगवान ने कहा एक बाण से बाली को मार दूंगा। क्यों? भगवान की वाणी ही एक है, बाण बानी, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जा कह गति न आने। अच्छा, अब यह तो भगवान की परम उदारता का, करुणा का पक्ष है, और भगवान ने पक्ष लिया है सुग्रीव। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हमारे श्री राम जी तो पक्षपाती हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, कल मैंने निवेदन किया था, समदर्शी मोह कहे सबको, सब मुझे समदर्शी कहते हैं, कहें, पर मैं सेवक प्रिय अनन्य गति सो, मैं तो अपने सेवक का पक्ष लेता हूं। और यहां बड़ा सुंदर पक्ष का और निष्पक्ष का चित्रण श्री तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। ब्रह्म निष्पक्ष है और भगवान पक्षधर हैं। अच्छा, निष्पक्ष को पक्षधर बना लेना ही तो भक्ति का भाव है, भक्ति का प्रभाव है। भगवान से प्रार्थना की सभी देवताओं ने मिलकर, तो क्या कहा? जय जय सुर नायक, हे देवताओं के स्वामी। अच्छा, भगवान तो जगत के स्वामी हैं, तो क्या सिर्फ देवताओं के ही स्वामी हैं? तो कहा कि नहीं नहीं, देवता अपने पक्ष में लेंगे तब तो भगवान दानवों का विरोध करेंगे, इसलिए पक्ष में जय जय सुर नायक। अच्छा, सबको सुख देने वाले भगवान, लेकिन कहा क्या? जन सुखदायक, भक्त सुख, सबके हितकारी हैं तो नहीं, गोद्विज हितकारी पक्ष में। आप कहेंगे कि ये तो बात समझ में नहीं है। अरे सीधी सी बात है, सोना निष्पक्ष है, आभूषण पक्षपाती, कंगन हाथ के लिए बना है, पायल पांव के लिए बनी है, अंगूठी उंगली के लिए बनी है, और सोना सबका है और किसी का नहीं है, और आभूषण उसी का है जिसके लिए बना है। तो भगवान भक्त के लिए बने हैं, इसलिए पक्षपाती सेवक, इसलिए कहा कि तुम डरो मत। अच्छा, यहां एक पंक्ति पर और आप ध्यान दें, सखा सोच त्याग बल मोरे, सखा सोच त्याग सब विधि घटव काज में तो रे, सखा सोच त्याग। सखा सोच त्याग बल
सखा सोच त्यागव बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। अच्छा बोलो, इतना कह देना ये काफी है कि नहीं? ये काफी है। सखा सोच त्याग, ये काफी है। सब विधि घटव काज में तो अच्छा, सुग्रीव जी का इतना पक्ष ले रहे हैं भगवान, इसीलिए यह वाक्य ही काफी नहीं है। भगवान का सुग्रीव जी से राग काफी है। इतना राग है उन्हें सुग्रीव जी से, और जहां राग होगा और जहां काफी राग होगा वहीं तो पक्षपात है। और जब इसका अर्थ सखा सोच त्यागव बल मोरे, मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ। और आगे कहा सब विधि घटव काज में तोरे, मैं तुम्हारे सब कार्य पूरे कर दूंगा, संपन्न कर। सब विधि मोर सुधारें सो सब भांति, ऐसा आश्वासन भगवान सुग्रीव जी को ही देते हैं। सब विधि, सब तरह से, सब विधि घटव काज में तोरे। तो एक यह अर्थ हुआ कि मैं सब तरह से तुम्हारे कार्य संपन्न कर दूंगा, मेरे बल पर निश्चिंत हो जाओ। और दूसरा अर्थ, एक संत का भाव, बड़ा सुंदर भाव। भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा पक्ष लेने से मुझ पर पक्षपाती होने का कलंक आएगा, मैं जानता हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कार्य सब तरह से संपन्न कर दूंगा। यही नहीं, सब विधि घटव। कौन घटेगा? का मैं। किसके लिए? का काज तोरे, तुम्हारे कार्य के लिए अगर मुझे सब तरह से घटना पड़े तो भी मैं तैयार हूं, तुम निश्चिंत हो जाओ। और भगवान ने यह स्वीकार भी किया। तभी तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हत्यो बाली सह गारी। भगवान ने गाली भी सहन की, पर बाली का वध कर दिया। क्यों? सुग्रीव का पक्ष लेकर। मैं कहता हूं, ऐसा को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को। अच्छा, सुग्रीव ने क्या सेवा की? आगे वर्णना था कि भगवान प्रवर्तन पर्वत पर रहे, एक दिन भी जाके नहीं पूछा कि क्या हाल चाल। सेवा क्या की? पर भगवान सुग्रीव जी पर द्रवित हो गए। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै भगवान कहते हैं सब विधि घटव काज में तोरे। निश्चिंत हो जाओ सुग्रीव, निश्चिंत हो जाओ। अब दूसरा पक्ष देखो, यह भगवान की असीम करुणा का अनुपम उदाहरण है। पर सुग्रीव जी क्या कहते हैं? अच्छा, सुग्रीव जी निश्चिंत हुए क्या?
सुग्रीव जी ने क्या कहा? हाँ प्रभु, आप कह रहे हैं तब निश्चिंत ही हैं, लेकिन अभी से क्या कहें? हमें तो आप बुरा मत मानना, हमें तो भरोसा नहीं हो रहा। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु और 2 वचन आश्वासन दो और सुन लो। भगवान ने कहा, सुग्रीव जी भरोसा क्यों नहीं होता? मेरे बल पर भरोसा नहीं। सखा सो सखा सोच त्यागहु बल मोरे सखा। राजाओं के राजा श्री राम जी कह रहे हैं, भूपाल चूड़ामणि, भूपाल चूड़ामणि सब पर राम राय सिर ताजा। वे कह रहे हैं सखा सो त्यागहु बल मोरे सखा सो। काज में तोरे सखा सो। हे मित्र निश्चिंत हो जाओ, बल मोरे। सुग्रीव जी बोले बात तो ठीक है, लेकिन आप सिर्फ बल की बात कर रहे हैं और हमें जिससे डर है वो बाली महाबल अति रणधीर बाली महाबल। आपके पास बल है, बाली के पास महाबल, हम कैसे निश्चिंत हो जाएं? सखा सोच त्याग बल, बाली महाबल। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें भरोसा कैसे हो? हम भरोसे लायक कैसे माने जाएंगे? ऐसा को उदार जगमाए। दूसरा कोई तो कहता है कि हम तो आश्वासन दिया, अब इतने पर भी तुम नहीं मान रहे तो तुम्हारी मर्जी, फिर हम क्या करें? बाहर में जाओ, हम इतना ही कह सकते। पर भगवान क्या कहते? कोई बात नहीं मित्र, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है, पर तुम्हें भरोसा कैसे हो जाए सो बताओ। प्रभु परीक्षा दो। देखो अटपटी बात है, परीक्षा होने के बाद मित्रता होनी चाहिए कि मित्रता होने के बाद परीक्षा होनी चाहिए? मैत्री का आधार तो विश्वास है। अब क्या परीक्षा? माता पार्वती जी ने यही कहा था, अब मैं जन्म शंभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। विचार तो वो करते हैं जिन्हें विश्वास नहीं होता। महंगा हो या सस्ता, अब तो सौदा कर लिया मैंने। पर सुग्रीव जी कह रहे हैं कि आप मित्र हैं तो ठीक, पर परीक्षा दो। लक्ष्मण जी की तरफ श्री राम जी ने देखा, लक्ष्मण जी बोले और बनाओ मित्र, देव परीक्षा। आप भरोसा करते हो उसको, आप पर भरोसा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं,
मेरे परीक्षा देने से अगर यह निश्चिंत हो जाए तो मैं परीक्षा भी देने के लिए तैयार हूं। ऐसो को उदार जग माही। दुंदुभि अस्थि ताल दिख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। दुंदुभि राक्षस की अस्थियों से उगे हुए ताल वृक्ष सात एक ही बाण से भगवान ने ढहा दिए। अब तो विश्वास हो गया। क्यों? श्री तुलसीदास जी की शब्दावली देखो। भगवान श्री राम कह रहे थे सखा सोच त्यागो बल मोरे, सुग्रीव कह रहा था बाली महाबल। और जब भगवान ने परीक्षा दी तो देखी अमित बल, अमित देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई परतीति, परतीति। अब ये प्रतीति हो गई कि ये बाली को मार देंगे। अच्छा शब्द भी देखो, बल 2 अक्षर, महाबल 4, अमित बल 5 अक्षर। अक्षरों की दृष्टि से भी श्री तुलसीदास जी साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत भाव भरी बात प्रस्तुत करते हैं। बल, महाबल, अमित बल। अच्छा अब देखो, इसके बाद तो समर्पण हो जाना चाहिए कि प्रभु क्षमा करें, मैंने आप पर अविश्वास किया, लेकिन मेरा मन ऐसा था, लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गया। अब तो आपके चरणों में ही मेरा जीवन अर्पित है। अब मैं निश्चिंत हो गया, अब मैं निश्चिंत हो गया। आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा कहना चाहिए कि नहीं? अच्छा कम से कम धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? पर सुग्रीव जी मन ही मन तो खुश हो गए कि बस अब बाली को ये मार देंगे, अब कोई बात नहीं। पर मुख से एक बार भी नहीं कहा कि अब मैं निश्चिंत हो गया, अब मैं सुखी हो गया ना। अब क्या बोले? ठीक है, ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है तो ठीक, पर ये बताओ अब तो तुम निश्चिंत हो? आश्चर्य करेंगे आप। सुग्रीव जी बोले किससे? भगवान ने कहा अपने शत्रु से। अब सुग्रीव जी बोले महाराज आप क्या बात कर रहे हैं,